बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो की अपडेट कुछ ऐसी है कि आपको पता है, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, तकरीबन कोई 8 साल से जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, कि हमने पहले घर के छत पे यहाँ पे काफ़ी सारा सेटअप बनाया हुआ था मुर्गियों का, बर्ड्स का। तो उस हवाले से आज की न्यू अपडेट ये है कि कुछ लोमन ब्राउन की मुर्गियाँ हमने मंगवाई हैं। चूँकि आगे सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है और अगस्त आलमोस्ट एंड होने वाला है, और सर्दियों के सीज़न में आपको पता है कि देसी अंडा जो है वो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस हवाले से हमने कुछ मुर्गियाँ मंगवाई हैं। मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये माशाल्लाह आप चेक कीजिएगा, ये लोमन ब्राउन की ब्रीड है, प्योर पाकिस्तान में आ रही है। और ये हमने मंगवाई है मनकूश भाई से, पोल्ट्री आइडियाज़ के नाम से उनका चैनल है। और उन्होंने बेसिकली ये जो ब्रीड है ये पाकिस्तान में इनके जो सोल प्रोप्राइटर है और जो एक ही बंदे यहाँ पे पाकिस्तान में इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं, वो ऑर्गेनिक वैली के नाम से है। तो वो आगे लोगों को चिक्स सेल करते हैं। बेसिकली हमने ख़ुद भी उनसे रब्ता किया था, उनसे चिक्स लेने की ख्वाहिश हमने ज़ाहिर की थी, लेकिन वो 500 चिक्स से कम नहीं देते। क्योंकि हमारा पोल्ट्री का पहले बड़ा सेटअप था, तो वो सेटअप हमने वाइंड अप कर दिया था। फीड बहुत ज़्यादा 8,000 पे 9,000 पे तकरीबन इनका बिक जा चुका था एक का। तो उस वजह से फिर पोल्ट्री का सारा सेटअप हमने वाइंड अप कर दिया था। तो चूँकि हमें घर के छत के लिए, अपने घर के अंडों के लिए चाहिए थी। इनकी प्रोडक्शन जो होती है इन मुर्गियों की, लोमन ब्राउन की, ये तकरीबन 96, 97, 98% तक जाती है इनकी प्रोडक्शन। मगर यूँ समझ लीजिएगा, अगर आपके पास 10 मुर्गियाँ है तो 10 मुर्गियों में से आपके पास 9 अंडे जो है ये तकरीबन आलमोस्ट आपके पास डेली आ जाते हैं। और अच्छी ब्रीड है, काफ़ी खूबसूरत ब्रीड है इनका। बहुत बड़ा सा एक ब्राउन सा बड़े साइज़ का इनका अंडा होता है। और इसकी खूबी ये है कि एक तो चलो आपके पास देसी अंडा आता है, देसी ब्राउन कलर का, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज़्यादा है। तो वो जो चिक्स थे ऑर्गेनिक वैली वाले 500 से कम देते नहीं हैं। तो हम जैसे लोग जो घरों में चंद एक पीस रखना चाहते, जिस तरह अब ये मैंने यहाँ पे 20 पीस रखे, और इनकी एज आलमोस्ट 4 मंथ्स के राउंड अबाउट है। 1 मंथ या 1.5 मंथ तक ये अंडों पे आ जाएंगे। अभी ये अंडों पे नहीं आई। तो हमने ये ऑर्गेनिक वैली से डायरेक्ट परचेज़ नहीं किए, क्योंकि वो 500 से कम चिक्स देते नहीं हैं। तो उनसे आगे जो लोग चिक्स परचेज़ कर लेते हैं, तकरीबन 2,000, 5,000, 1,500 या जितने भी, तो वो आगे सेल आउट करते हैं। तो मनकूश भाई वन ऑफ द ग्रेट गाय, और पोल्ट्री आइडियाज़ के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, उनसे मैंने ये मंगवाया है। बेसिकली ये मनकूश भाई ने भी उनसे डायरेक्ट परचेज़ नहीं किए, क्योंकि मनकूश भाई के पास एक प्लेटफार्म है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सेल करने का प्लेटफार्म नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, वो हम जैसे भाई या मनकूश भाई जैसे लोगों के पास, जिनके पास एक प्लेटफार्म होता है, उनके थ्रू वो सेल आउट करते हैं इन चीज़ों को। तो ये किसी और भाई ने लिए थे ऑर्गेनिक वैली से, और उन्होंने चिक्स बड़े करके, और अभी इस सीज़न का चूँकि अभी स्टार्ट होने वाला है सीज़न, तो इस सीज़न के स्टार्ट से ही उन्होंने मनकूश भाई के थ्रू, उनके चैनल के थ्रू इनको सेल आउट करवाना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मनकूश भाई की है कि 100% प्योर होगी, और जो चीज़ उन्होंने बताई वही उन्होंने भेजी। मैंने उनको ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र की थी। उनसे कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, और मैं पहले उनको नहीं जानता था। लेकिन एक दिन मेरी बात हुई, शाम को मैंने उन्हें पेमेंट भेजी, ऑनलाइन मैंने ट्रांसफ़र की, और अगले दिन उन्होंने रात तकरीबन मुझे ये कार्गो करवा दिए। तकरीबन 6 घंटे 7 घंटे बाद मुझे यहाँ पे मैंने इस्लामाबाद में ये कलेक्ट कर लिए। तो कहने का मकसद ये है कि मैं आप सब उन भाइयों को सजेस्ट करूँगा कि जिनके पास थोड़ी सी जगह है, घर में थोड़ा बहुत स्पेस अवेलेबल है, वो इस तरह की मुर्गियाँ रखें, जो कि कम से कम उनके अपने अंडों की जो नीड है वो एटलीस्ट पूरी हो सके। इसमें आपको ये बेनिफिट है कि जब ये अंडों पे आ जाती हैं, तो ये आपका तकरीबन 105 से 106, 107 ग्राम आपका फ़ीड डेली कंज्यूम करती हैं। अगर आपने फ़ीड पे रखनी है
अदरवाइज़ अगर आपने घर का बचा कुछ सालन वगैरह हो गया, रोटियां वगैरह हो गई, वो देनी है तो आप इनको दे के आराम से पाल सकते हैं। और इसमें आपको अंडे काफ़ी सारे आते हैं, अच्छी न्यूट्रिशन के अंडे होते हैं, साफ़ सुथरे अंडे होते हैं, आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अंडे हर घर की ज़रूरत है। नीचे इनके लिए बेसिकली मैंने ये प्लास्टिक के पैलेट्स बिछाए हुए। ये जो पैलेट्स है ये 1 फुट बाय 1 फुट साइज़ में है और ये बेसिकली पिजन्स के लिए बने हुए हैं, लेकिन आप इनमें मुर्गियाँ भी रख सकते हैं। मतलब कबूतरों के लिए डिज़ाइन हुए, लेकिन आप इन पे मुर्गियाँ भी रख सकते हैं। जो मुर्गियों के लिए अपने पैलेट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, वो इस टाइप के होते हैं। ये मुर्गियों के अपने पैलेट्स, ये जो पैलेट्स है बेसिकली ये मुर्गियों की अपनी चीज़ है। इस पे मुर्गियाँ पाली जाती हैं इंटरनेशनली पूरी दुनिया में, लेकिन चूँकि इनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, अब ये 4 फुट बाय 2 फुट का है ऑलमोस्ट, ये तकरीबन 3.25 बाय 2 फुट का है, तो वक्ती तौर पे ये महंगे हैं, लेकिन वो इसके मुकाबले में सस्ते हैं। वो वाले जो पैलेट्स है वो इनके मुकाबले में सस्ते हैं। वो सस्ते कैसे हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, उसके हवाले से भी इसके हवाले से भी। चूँकि ये अगर 4 बाय 2 का आप कर ले तो ये आपके वो वाले 8 पैलेट्स लगेंगे। वो वाला पैलेट तकरीबन 300 रुपये कम और बेश का आपको मिलेगा बाज़ार से, 1 फुट बाय 1 फुट का। और वो वाला पैलेट्स आप सिर्फ ज़मीन पे रख सकते हैं, इसको आप एलिवेटेड नहीं बना सकते। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जो मुर्गियों का सेटअप है वो ज़मीन से 3-4 फुट 2 फुट ऊपर रखें तो उसमें वो आप नहीं लगा सकते। ये वाले आप लगा सकते हैं, इसके नीचे आप एंगल वगैरह का सेटअप बना सकते हैं। ये देखिए इसके नीचे इस तरह का साइडों पे एंगल के हुक्स बने होते हैं। इसमें वैसे तो अपने प्लास्टिक के बीम आते हैं चाइना से, लेकिन आप एंगल का सेटअप भी इसमें लगा सकते हैं। तो ये वाले पैलेट्स अगर आप 8 पैलेट्स लगाए तो आलमोस्ट ये आपके 2400-2500 रुपये के बन जाते हैं। और वो एक तकरीबन 4500-4000 इस रेंज में फ़िलहाल पड़ रहा है। लेकिन उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है। फ़र्क ये है कि वो जो चीज़ है वो प्रॉपर रिसर्च है और प्रॉपर डिज़ाइन ही इसी काम के लिए हुआ है। और इसको आप एलिवेटेड बना सकते हैं, तकरीबन ज़मीन से 6 फुट भी ऊपर रख सकते हैं, 7 फुट भी, 3 फुट, 1 फुट, जितना भी आप। इसकी एक अपनी स्पेसिफ़िक हाइट है 1-1.5 इंच। ये आप नीचे से देख सकते हैं, ये 1-1.5 इंच की हाइट इसकी लेग्स बनी हुई है। और बस ये इस हाइट से ज़्यादा इनको आप हाइट नहीं दे सकते। लेकिन वक्ती तौर पे मेरी ये सजेशन है कि ये भी अच्छी चीज़ है। जिनके पास 1-2 डरबे हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी उनके पास कम है और कम साइज़ पे उन्होंने काम करना है, तो वो बेशक ये ले लें और मुर्गियों के नीचे रख लें। इसमें यह है कि आपको बुरादा डालने की ज़रूरत नहीं है, नीचे जगह गीली होने की टेंशन नहीं होती, इश्यूज़ नहीं होते। अब चूँकि मेरे पास ये वाली जगह देखिए, ये एंड वाली जगह ये थोड़ी सी खाली रह गई है, इसके लिए मैंने मंगवाना है। और दूसरा ये जो एक हमारा केज बना हुआ है, अब ये देखिए आपको गन दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें बेसिकली पहले मैंने मुर्गियाँ रखी हुई थी और यहाँ पे सारा बुरादा शुरादा था, उससे बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती थी। ये आपके सामने इसका बुरा हाल है, ये देखें। तो अगर इसकी जगह इस तरह के पैलेट्स अगर यहाँ पे लगे होते हैं तो इसको धोना आसान है। इसको आप डेली भी धो सकते हैं, इसको आप डेली आराम से धो सकते हैं। मुर्गियाँ अगर आप निकाल के धो ले या वैसे ही आप इस पर, जिस तरह ये पाइप पड़े हुए हैं हमारे पास, ये हम लगा के इसको आराम से धो सकते हैं। तो इस तरीके से कोशिश कीजिएगा, आप अपने बर्ड्स को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हैं, एक सेफ़ इन्वायरमेंट दे सकते हैं। और जो भी आपके पास नए मुर्गियाँ आती हैं उनको कोशिश करें 2-3 दिन तक एंटीबायोटिक का कोर्स वगैरह करवाए। अगर कोई हाई लेवल की एंटीबायोटिक आपके पास नहीं है तो इनको नॉर्मल सी आप एनरोसिम वगैरह जो है ये दे दे, साथ में कुछ मल्टीविटामिन्स वगैरह 2-3 दिन के लिए चला लें। और इसको एडजस्ट होने में, नई जगह पे जब बर्ड्स जाते हैं तो इसको एडजस्ट होने में 2-3-5 दिनों का टाइम लाजमी लगता है। तो कोशिश करें कि घर के छत पे अपने लिए जितने परिंदे पाल सकते हैं, मैं स्पेशली मुर्गों की बात कर रहा हूँ, इनके साथ हमने मुर्गा कोई नहीं रखा क्योंकि बेसिकली हमने इनसे क्या करना है, इनसे हमने ब्रीड नहीं लेनी, इनसे हमने जस्ट एग्स लेने हैं। वो हमारे पास एक मुर्गा पीछे है और बफ इसके साथ मुर्गी है, वो वैसे ही शौकिया रखी हुई है घर पे। लेकिन इनसे हमारा ये 20 जो हमारे पास मुर्गियाँ हैं, इनसे हमारा मेन मकसद अंडे लेना है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि तकरीबन आलमोस्ट 20 में से
18-19 संडे की प्रोडक्शन इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो डेली के बेसिस पे इस पे आएगी। इसके लिए ये हमने एक डरबा बनाया हुआ है। फ़िलहाल इसके ऊपर वैसे ही चीज़ें कुछ पड़ी हुई है, हम यहाँ से हटा देंगे, रिमूव करवा देंगे और बाकी सर्दियों में आगे फिर इसको हम पूरे तरीके से कवर करेंगे। इसके लिए ये जो फीड के बॉक्स हमने रखे हैं, इसकी जगह पे शायद मैं इनके लिए फीड के लिए वहाँ पे एक फीडर लगा लूँ पूरा एक बड़ा सा। दूसरा इनके लिए एक स्टिक लगानी है प्रॉपर, ताकि वो इस पर बैठ के आराम से अपने आप को रिलैक्स कर सकें। तो ये थी आज की अपडेट। आज की वीडियो आप एंड करते, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।